देशद्रोहियों के प्रति सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करेगी। ये जो फर्जी लोग एजेंट बने घूम रहे हैं, लोगों को विदेश भेजते हैं पैसे लेकर के, कुछ लोगों को शांति और विकास अच्छा नहीं लगता, यानी कोई भी गड़बड़ी करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये परिवार के 5 लोग एक कमरे में बैठ करके ये तय करते हैं। ये जो आरोप प्रत्यारोप करते हैं ना, आज उनके फोटो भी आ गए हैं माफियाओं के साथ, दिखाई दे रहे हैं, माफिया से गिफ्ट लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। परिवारवादी लोग जो केवल अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, जिन लोगों ने जाति के नाम पे बांटा, क्षेत्र के नाम पे बांटा, भाषा के नाम पर बांटा, यानी मैं खाऊं, मैं पीऊं, मैं रहूं। आपका जो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी थी ना, वो आपको अपने स्वयं के परिवार से बाहर नहीं। जो गरीबों की मजदूरी से खेलेंगे, जो सिस्टम के नाम पर ठगी करेंगे, उन्हें कानून की सबसे सख्त मार झेलनी पड़ेगी। बाबा ने साफ संदेश दे दिया है, विदेश भेजने के नाम पर सपने बेचने वाले ठगों की अब खैर नहीं। उत्तर प्रदेश में अब ठगी नहीं, सिर्फ न्याय चलेगा और न्याय में कोई देरी, कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। धोखाधड़ी करने वालों पर बाबा के यमराज ने अपनी नजर बना ली है। अब यूपी में शुरू होगा ठगों का ऑपरेशन सफाया। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। जब जनता दर्शन में लोगों का दर्द फूटा तो योगी ने अधिकारियों से कहा, एक भी पीड़ित को इंसाफ से वंचित मत रखो, ऐसी कार्रवाई करो जो नजीर बन जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस अधिकारियों को 2 टूक हिदायत दी है कि लोगों को विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले एजेंटों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने विदेश भेजने के नाम पर फ्रॉड करने वालों को चिन्हित करने और उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लेने के निर्देश दिए हैं। ऐसे एजेंटों से पीड़ितों का पूरा पैसा भी वापस कराया जाए। सीएम योगी ने यह निर्देश शनिवार सुबह सुबह कड़ाके की ठंड में आयोजित जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याएं सुनते हुए दिए। गोरखनाथ मंदिर के सभागार में आयोजित जनता दर्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने करीब 250 लोगों से मुलाकात की। सीएम योगी ने सभी को आश्वस्त किया कि किसी को भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, हर समस्या का प्रभावी समाधान कराया जाएगा। उसी दौरान जनता दर्शन में आई एक महिला ने परिवार के एक सदस्य को विदेश भेजने के नाम पर एजेंट द्वारा ठगी किए जाने का मामला मुख्यमंत्री को बताया। इस पर बाबा ने मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों को एजेंट के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और पीड़ित का पैसा दिलाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने महिला को भी समझाते हुए कहा कि विदेश जाने के नाम पर इन एजेंटों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। गलत तरीके से जाने वालों पर वहां उन लोगों को जेल में रहना पड़ता है। वीडियो में आगे बढ़ेंगे, पहले सुनिए शिकायतकर्ता की गुहार सुनते ही बाबा ने क्या निर्देश दिए, आप खुद देखिए। कहां से है काहे के लिए मत चक्कर में पड़ो, देख रहे हो अभी विदेश वाले चक्कर में वाले जेल में बन रहे हो, इसको पैसा वापस कराओ। जनता दर्शन में आए पुलिस से जुड़े मामलों में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा कि पीड़ितों की मदद में विलंब और लापरवाही कतई नहीं होनी चाहिए। जनता की समस्याओं के समाधान में किसी तरह की लापरवाही हुई तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई भी तय है। मुख्यमंत्री ने प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों से कहा कि जनता की समस्याओं का समयबद्ध, निष्पक्ष और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करें, हर पीड़ित की तुरंत मदद की जाए। उन्होंने जमीन कब्जाने की शिकायतों पर भी कानून के अनुसार कठोर कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। जनता दर्शन में हर बार की तरह इस बार भी कुछ लोग इलाज में आर्थिक सहायता की गुहार लेकर पहुंचे थे। इस पर सीएम योगी ने अधिकारियों से कहा कि जल्द से जल्द अस्पताल के एस्टीमेट की प्रक्रिया पूर्ण कराकर शासन को उपलब्ध कराई जाए। इलाज के लिए मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से पर्याप्त मदद की जाएगी। जनता दर्शन में परिजनों के साथ आए बच्चों को
प्यार और दुलार देकर सीएम योगी ने उन्हें स्कूल जाने के लिए प्रेरित करते हुए चॉकलेट भी दिए। तो एक तरफ बाबा का जनता दरबार अनवरत जारी है, वहीं अपराधियों, भ्रष्टाचारियों, गद्दारों और देशद्रोहियों के प्रति भी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई कर रही है। और दर्शकों, जीरो टॉलरेंस नीति योगी जो कहते हैं वो जीरो टॉलरेंस नीति यही है, यानी कोई भी गड़बड़ी करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा। वो चाहे अपराधी हो, वो चाहे माफिया हो, वो चाहे गुंडे बदमाश हो, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। और योगी एक बार नहीं, बार बार अलग अलग मंचों से यही कहते हैं, अगर कोई भी दुस्साहस करेगा ऐसा सबक सिखाएंगे आने वाली पीढ़ी भी भूल जाएगी कि उत्तर प्रदेश में तुम्हारे पूर्वज जो थे वो क्या करते थे और फिर बाबा उन पर कैसी कार्रवाई करते थे। आप सब कुछ भूल जाओगे। ये दंगे कैसे होते हैं, ये उपद्रव कैसे होते हैं, अपराध कैसे होते हैं। दर्शकों, ये देखिए, ये जो मैंने आपको बताया यही मीडिया रिपोर्ट्स में छपा है। विदेश भेजने के नाम पर फ्रॉड बर्दाश्त नहीं, फर्जी एजेंटों को जेल भेजेंगे योगी। अब विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी करने वालों की खैर नहीं। ये देखिए, और भी यही सीएम योगी की जनता दरबार में दो टूक, विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी करने वालों पर हो कार्रवाई, विदेश भेजने के नाम पर ठगी करने वालों पर योगी सरकार सख्त। यानी बाबा की नजर हर जगह है। जो फरियादी वहां पर पहुंचे अपनी फरियाद लेकर के, बाबा ने कह दिया जितनी भी समस्याएं हैं उन सबका निवारण होगा। और अधिकारियों को भी दो टूक निर्देश दिए गए हैं, अगर अधिकारी भी कहीं लापरवाही करते हैं तो फिर उनको भी नहीं बख्शा जाएगा। और इस बाबत देखिए, मुख्यमंत्री ने, उनके कार्यालय ने खुद जानकारी दी है। जब शासन सेवा को संकल्प बना ले तब प्रदेश प्रगति का नया अध्याय लिखता है। पिछले 8.5 वर्षों से उत्तर प्रदेश इसी विकास यात्रा पर अग्रसर है, जहां शासन जनता के साथ है और जनता को शासन पर विश्वास है। इस क्रम में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने परिसर में, गोरखनाथ मंदिर के परिसर में आयोजित जनता दर्शन में विभिन्न जनपदों से आए लोगों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को जन समस्याओं के त्वरित निराकरण हेतु निर्देश दिए हैं। ये तस्वीरें ये वहीं की हैं। दर्शकों, बीते दिन क्या हुआ था? पिछले कुछ दिनों से लगातार एक माहौल बन रहा है उत्तर प्रदेश में कि जो कफ सिरप मामले में सरकार आरोपियों को बचा रही है। योगी आए मीडिया के सामने और क्या कहा? ये कोडिन युक्त सिरप मामले के आरोपितों के समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं तार। बाबा ने साफ कह दिया, इसमें कोई किंतु परंतु है नहीं। ये देखिए, उन्होंने क्या कहा था दर्शकों? एक बार नहीं, कल 2 बार कहा है। पहले जो विधानसभा का शीतकालीन सत्र, उसकी शुरुआत से पहले मीडिया से बात करते हुए उन्होंने यही बात कही, हर व्यक्ति जानता है कि हर माफिया का संबंध समाजवादी पार्टी से रहा है, समाजवादी पार्टी की इस मामले में भी संलिप्तता सामने आएगी, ये कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। और उसके बाद में शाम को एक कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ ने यह कहा, जो आरोप और प्रत्यारोप करते हैं आज उनके फोटो भी आ गए हैं माफियाओं के साथ, माफिया से गिफ्ट लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी। ये जो आरोप प्रत्यारोप करते हैं ना, आज उनके फोटो भी आ गए हैं माफियाओं के साथ, दिखाई दे रहे हैं, माफिया से गिफ्ट लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। दर्शकों, जैसे कि मैंने आपको बताया, बाबा जनता दर्शन कर रहे हैं, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, उधर अपराधियों, भ्रष्टाचारियों, उनके खिलाफ भी ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। और बाबा ये भी कह रहे हैं कि 27 में कैसे सरकार बनानी है, अपने कार्यकर्ताओं को ये भी बता रहे हैं। नए प्रदेश अध्यक्ष अभी चुने गए, उनके बारे में बाबा ने यह कहा कि किसी को इनके पास में आने की आवश्यकता है नहीं, अपना काम कीजिए, SIR चल रही है, अध्यक्ष जी खुद आपके पास में आएंगे। लेकिन दर्शकों, दूसरी तरफ क्या हो रहा है आप ये देखिए, अखिलेश यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं और समाजवादी पार्टी के मुखिया जी हैं। मुखिया जी कैसे सरकार बनाएंगे? देखिए वो क्या क्या गणित बताते हैं। एक और गणित उन्होंने बता दिया है, यही पहले पीडीए की बात तो कर ही रहे हैं, एक तरफ सबका साथ सबका विकास की बात हो रही है, एक तरफ केवल पीडीए की बात हो रही है। और अब देखिए इनका जो गणित है वो यही है, ये कहते ये हैं कि बीजेपी ही बीजेपी को हराएगी, मतलब डबल इंजन लड़ रहा है, केंद्र और लखनऊ वाले आपस में लड़ रहे हैं, लखनऊ वाले भी आपस में लड़ रहे हैं, इनकी भी नहीं बन रही है। यही है इनकी जीत का फॉर्मूला। ये देखिए, 5 बढ़ाया 7, विधायक बढ़ाया सांसद, राज्य बढ़ाया केंद्र।
राज्य सरकार का मंत्री बड़ा या केंद्र सरकार का? फिर सवाल यह है कि 5 बार के विधायक को भाजपाई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते हैं और 7 बार के सांसद को राज्य का अध्यक्ष, यानी जो 7 बार के सांसद हैं उन्हें बना दिया पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष, और जो 5 बार के विधायक हैं नितिन नवीन, उनको बना दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष। यह कहना है अखिलेश यादव जी का। इसका तर्क क्या है? दरअसल इनका कोई तर्क भाजपा के पास नहीं है। इसका कारण सिर्फ यह है कि प्रभुत्ववादी भाजपाई यह संदेश देना चाहते हैं कि पीड़ित समाज का व्यक्ति कितना भी काबिल हो, वर्चस्ववादियों के आगे एक सीमा से आगे नहीं बढ़ सकता है। समझिए, यानी जो पंकज चौधरी हैं वो पिछड़े समाज से आते हैं, तो इनका यह कहना है कि ये पीडीए को कभी आगे नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि उनको बना दिया प्रदेश अध्यक्ष और 5 बार के विधायक जो उनसे जूनियर हैं उनको बना दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो यह गणित है अखिलेश यादव का चुनाव जीतने का। इसी के भरोसे हुंकार भरते हैं 27 में हम सरकार बनाएंगे। और बाबा क्या कहते हैं ये देखिए। बाबा ये कह रहे हैं पिछले 8.5 वर्षों में प्रदेश दंगा, गुंडागर्दी और माफियागिरी से मुक्त हुआ है, लेकिन आज फिर से इस एकता को खंडित करने की बातें ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा की गई है। सुनिए क्या कह रही होगी। पिछले 8.5 वर्ष में प्रदेश दंगा मुक्त हुआ है, गुंडागर्दी और माफियागिरी से मुक्त हुआ है, लेकिन आज फिर से इस एकता को खंडित करने के लिए जो बातें परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा फिर से प्रारंभ किया गया है। दर्शकों, अब यहां एक और बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल यह, अखिलेश यादव जी जो कह रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष इनको बनना चाहिए था, यहां भेदभाव हो रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको बनना चाहिए था, यहां भेदभाव हो रहा है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में एक सवाल पूछा था, अध्यक्ष जी आपकी पार्टी में कौन तय करता है कि नया अध्यक्ष कौन होगा? ये परिवार के 5 लोग एक कमरे में बैठ करके ये तय करते हैं कि अगला अध्यक्ष कौन होगा, और अगले 20-30 सालों तक वही अध्यक्ष बना रहता है। गृह मंत्री ने तो कहा, अखिलेश जी मैं घोषणा करता हूं आज अगले 30 सालों तक आप ही अध्यक्ष रहेंगे। अब आप देखिए, मतलब ये परिवारवादी लोग जो केवल अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, उससे ज्यादा सोच नहीं सकते, और ये ज्ञान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि अरे देखिए यहां पर तो देखिए प्रताड़ना हो रही है, अध्यक्ष जी के साथ में देखिए क्या दिक्कत हो रही है, पीडीए के आदमी हैं, हम उठाएंगे उनकी आवाज। समस्या इस बात की है कि आपकी आवाज सुनने वाला कौन है। इसलिए योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं, जिन लोगों ने जाति, क्षेत्र, भाषा के नाम पर बांटा, आज भी वे विदेशी मानसिकता के साथ कार्य कर रहे हैं, समाज को विभाजित कर रहे हैं। जिन लोगों ने जाति के नाम पे बांटा, क्षेत्र के नाम पे बांटा, भाषा के नाम पर बांटा, तमाम बातों के आधार पर बांटा, और आज भी वे उसी विदेशी मानसिकता के साथ काम कर रहे हैं। और योगी ये कहते हैं, आपकी परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी पीडीए स्वयं के परिवार से बाहर नहीं सोच सकती, यानी मैं खाऊं, मैं पीऊं, मैं रहूं, बाकी सब भूखे मरे। सुनिए क्या कह रही होगी। आपका जो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी थी ना, वो आपको अपने स्वयं के परिवार से बाहर नहीं सोचने देती। मैं खाऊं, मैं पीऊं, लेकिन बाकी लोग भूखों रहे, इसमें आपको मजा आता था। तो दर्शकों, उत्तर प्रदेश में देखिए क्या हो रहा है। उत्तर प्रदेश में बाबा का रुख एकदम साफ है। भैया अपराध यहां होंगे नहीं, और कोई अगर दुस्साहस करता है अपराध करने का, तो फिर अगले चौराहे पर यमराज खड़ा हुआ मिलेगा और टिकट काट देगा। फिर ये मत कहना कि हमारे साथ में अत्याचार हो रहा है। ये लोग ऐसे ही हैं, ये कहते हैं अरे साहब देखिए अत्याचार हो रहा है। बाबा ये कहते हैं जब व्यापारियों को गोली मारते थे तब इनको नहीं पता था कि अत्याचार हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब अगर अत्याचार हो रहा है तो अच्छा है। ये जो फर्जी लोग एजेंट बने घूम रहे हैं, लोगों को विदेश भेजते हैं पैसे लेकर के, और बाद में वो पैसा अपनी जेब में रखते हैं और फिर उनको परेशान करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू हो गई है। योगी आदित्यनाथ ने आदेश दे दिए हैं और ताबड़तोड़ एनकाउंटर भी चल रहे हैं। बाबा ये कह रहे हैं, ऐसे जो लोग अपराधी किस्म के आपके आसपास में रहते हैं, आप उन्हें ढूंढो, उनकी पहचान करो, पहले उनको समझाओ कि आप जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, और नहीं आपकी बात समझते हैं जाकर के प्रशासन को बता दो, उनको ठोकने का काम प्रशासन खुद कर लेगा। ये कहना है योगी आदित्यनाथ का। और उत्तर प्रदेश क्या कर रहा है दर्शकों, इससे किसको कोई आपत्ति किसको हो सकती है? उनको हो सकती है जो विपक्ष में है, सरकार में आना चाहते हैं, ये ऐसी ऐसी झूठी बातें करते हैं,
ये कफ सिरप मामले में माहौल बनाया हुआ है पिछले 10 से 12 दिनों से। बीजेपी बचा रही है, बीजेपी बचा रही है। आए मुख्यमंत्री आकर के बता दिए, भाई साहब ज्यादा जल्दबाजी मत कीजिए, जांच चल रही है, कईयों के नाम आ गए हैं, अभी और जांच आगे होगी और पता चल जाएगा कौन कौन ये षड्यंत्रकारी लोग हैं जो इस तरह का षड्यंत्र करते हैं। सब कुछ आपके सामने है दर्शकों, तय आपको करना है। क्या योगी आदित्यनाथ जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।